वो लड़की वहाँ से किडनैप हुई है और यहाँ पर आके जब इतनी हाइप क्रिएट हो गई दुआ ज़हरा की, तो उन लोगों ने जो है एक बैकअप प्लान के तौर पे ये स्टोरी बना के मीडिया में दे दी। दुआ ज़हरा की आप शक्ल देखें, मुझे तो 12 साल की भी नहीं लगती। आपको कोई लड़की पसंद आ जाए, आपके पेरेंट्स इनकार कर दें, तो आप मुझे ये बताएं, आप वो शादी करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसी सोच आपकी है। हमारी आजकल की यूथ ऐसी नहीं है, वो भाग के शादी कर ले। बच्ची ने बहुत गलत हरकत की है, उसका बाप आप देखें स्टिल रो रहा है। वो ये साबित करने पे तुला हुआ है कि मेरी बच्ची बालिग नहीं है और उसे वापस लाया जाए, क्योंकि अगर बच्ची बालिग नहीं है तो लड़कियों के ऊपर रेप और अगवा का मुकदमा बनता है। 14 साल की बच्ची इतनी बड़ी प्लानिंग नहीं कर सकती कि बिल्कुल ऑल द वे कराची से वो लाहौर आ जाए। कोई ना कोई है जो बच्ची को मैनिपुलेट कर रहा है, उसको ये फीड कर रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। पूरी दुनिया के सामने एक बच्ची लड़ रही है कि मैं इस लड़के के साथ रहना चाहती हूँ। उसे इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? 3 लड़कियाँ कराची से अगवा हुई, तीनों ने यहाँ पे निकाह किए, तीनों की सेम पैटर्न पे वीडियो आई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन, दुआ ज़हरा नामी लड़की कराची से अपने घर से गायब होती है। उसके पेरेंट्स ट्रांसमिशन में आते हैं और बताते हैं कि इस तरह से हमारी बच्ची घर से गायब हो गई है। वह वेला समझ जाता है। पूरे मुल्क में दुआएं की जाती हैं। उस बच्ची के नाम का सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बना रहता है। हर कोई परेशान था। कुछ ही दिनों बाद लड़की की स्टेटमेंट सामने आ जाती है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की और मेरे घर वाले मुझ पर तशद्दुद करते थे। और दूसरी जानिब उसके फादर जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारी शादी को भी 18 साल नहीं हुए तो मेरी बच्ची कैसे बालिग हो गई। क्या मामला थे, आप सब इससे बाखूबी वाकिफ़ होंगे। आज हम लोगों से इस बारे में राय लेंगे कि लोग क्या कहते हैं। क्या बच्चों को अर्ली एज में इंटरनेट की एक्सेस दे देनी चाहिए? पेरेंट्स की गलती थी, दुआ की गलती थी, क्या मामला था? लोगों से राय जानते हैं, आइए मेरे साथ। देखिए, बेसिकली दोनों जानिब से गलती है, ठीक है। देखिए, आजकल की जो सोसाइटी है, जो जनरेशन आ रही है, वहाँ पे ये ट्रेंड बन चुका है, लड़का लड़की एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। मैं बीइंग अ यूथ ये बात कर रही हूँ कि लड़की को मतलब अगर आपको कोई पसंद है, ये तो हमारे इस्लाम में भी है कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपका उनका फ़र्ज़ बनता है कि उस लड़की की रज़ामंदी से वो शादी करवाएं। अगर वो नहीं मानते तो लड़की का भी फ़र्ज़ है कि वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त रखे, ठीक है। दोनों जानिब से गलती है। मैं एक पर्सन को ये नहीं कहूँगी कि माँ बाप गलत हैं या फिर बेटी गलत है। बच्चे तो इस उम्र में गलती करते हैं, बड़े किस लिए बड़े होते हैं। टोटली डिफरेंट इमेज जो है ना वो दिखाया जा रहा है। बिकॉज फॉर आई थिंक जो है कि कहते हैं उसको दुआ कि आपने 2 स्टेटमेंट्स देखी हैं। खैर मैंने इसको काफ़ी डिटेल में देखा था, तो दोनों ही सेम है, बिल्कुल सेम है। और एक लम्हे के लिए तो मुझे लगा कि जैसे एक ऑडियो है। एग्जैक्टली एक ही ऑडियो पे वो दो उन्होंने वीडियोस लगाई हुई, या फिर ऐसा है कि एक तो होता है ना बयान सेम हो, बयान तो डेफिनेटली सेम है, लेकिन उनके सेंटेंस का सीक्वेंस भी सेम है, ठीक है। जिस सेंटेंस के बाद जो सेंटेंस बोला गया एग्जैक्टली दूसरे में भी वैसे ही बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा लग रहा है जैसे स्क्रिप्टेड है। अब देखिए ना, मैं आपको इसमें 2 पॉइंट्स जो है ना मुझे बहुत ही अजीब लगे हैं, और वो ये हैं, और जिससे मुझे लगता है कि वाकई में जो है ना वो लड़की वहाँ से किडनैप हुई है और यहाँ पर आके जब इतनी हाइप क्रिएट हो गई दुआ ज़हरा की, तो उन लोगों ने जो है एक बैकअप प्लान के तौर पर ये स्टोरी बना के मीडिया में दे दी, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि 3 लड़कियाँ 10 दिनों के अंदर गायब हुई, ठीक है, जिनमें दुआ थी, निमरा थी, दिनार थी, ठीक है। वो तीनों लड़कियां एक ही दिन में मतलब 10 दिन के अंदर अंदर कराची से गायब हुई हैं, ठीक है। फिर तीनों के तीनों पंजाब आके शादी कर लेती हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब एक कोइंसिडेंस होता है, लेकिन इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि दुआ की जो स्टेटमेंट्स दिखाई जा रही हैं वो बिल्कुल सेम है, जो कि एक क्वेश्चन मार्क है इटसेल्फ कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है ना। ऐसा लग रहा है जैसे उसको स्क्रिप्ट दिया गया था, उसने रटा है और उसको बोला है ऑन कैमरा ना। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं स्टोरी जो दिखाई जा रही है ना वो वैसी नहीं है। अर्ली एज में बच्चों को मोबाइल फ़ोन जो हाथों में थमा दिए जाते हैं। अक्सर में ये डिजिटल दौर है, आजकल हर एक के हाथ में मोबाइल है, नेट की एक्सेस है। बच्चे ना चाहते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख लेते हैं जिसकी वजह से उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। अब छोटी उम्रों में ही बच्चे प्यार मोहब्बतों में पड़ गए हैं। दुआ ज़हरा की आप शक्ल देखें, मुझे तो 12 साल की भी नहीं लगती। इस उम्र में ठीक है बच्चे बहक जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने पेरेंट्स को बच्चों को इतना एतमाद में लेना चाहिए कि वो अपनी मसाइल, अपनी चीज़ें उनके साथ शेयर कर सकें। लेकिन एक कहीं ना कहीं एहतराम का एलिमेंट में आता है। अगर बच्ची किसी के साथ या बच्चा किसी के साथ इन्वॉल्व होता है तो एहतरामन डर के, जैसे बेटा बाप के सामने सिगरेट नहीं पीता, बच्ची या बेटा जो है वो बाप को बताना नहीं पसंद करते कि यार अगला बंदा हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, हमें बातों में फुसलाने की कोशिश कर रहा है। ये तो हमारे कुरान में भी कहा गया है कि लड़की जो है वो नरम लहजे में लड़के के साथ बात ना करे, कहीं उसे गलत गुमान ना हो जाए। तो आजकल तो अफेयर चलना ये नॉर्मल आम बात है। आप अनमेरिड बच्चों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो मैरिड मर्द और औरतें भी अफेयर चलाए फिरती हैं। 4-4 बच्चों की माएँ बच्चों को छोड़ के घरों से भाग के चली जाती हैं। आगे भी कुछ नहीं मिलता, ना पीछे की रहती हैं ना आगे की रहती हैं। तो ये सोशल मीडिया ने ना हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आपको कोई लड़की पसंद आ जाए, आपके पेरेंट्स इनकार कर दें, तो आप मुझे ये बताएं, आप वो शादी करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं करेंगे ना। ऐसी सोच आपकी है, ठीक है। हमारी आजकल की यूथ ऐसी नहीं है, वो भाग के शादी कर ले।
कि मेरे पेरेंट्स जब मुझे ही नहीं मतलब नहीं मान रहे, तो फिर एक तो हमारे इस्लाम में हमें ये परमिशन दी है कि अगर किसी लड़की को लड़का पसंद है या लड़के को लड़की पसंद है, तो ये हमारे पेरेंट्स का फ़र्ज़ है। मैं कहूँगी कि 80% आपके पेरेंट्स की गलती है। अगर लड़की शादी करना चाह रही है तो फिर क्यों नहीं कर रही शादी? वो कह रही है कि मैं बालिग हूँ, हालांकि उसके जो फादर है अगर वो गलत होते या उस पर वायलेंस कर रहे होते, तशद्दुद कर रहे होते, तो वो मीडिया पे क्यों जाते? ठीक है, बिल्कुल। वो मीडिया के पास इतनी बड़ी खबर लेके उछाल के क्यों जाते? अगर वो खुद गिल्टी होते, खुद उनकी गलती होती, तो वो नहीं करते ऐसा ना। और एक बयान में तो वो कह रहे हैं कि मेरी शादी को 18 साल नहीं हुए। एक्जैक्टली, उनके पास प्रूफ है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने दिखाया है कि मेरा निकाहनामा आप देख लें, 2005 में मेरी शादी हुई है और 2005 से यहाँ तक कैलकुलेट करें ना 2020 तक, तो भी उसकी एज जो है मतलब हमारी शादी में अभी 18 साल नहीं हुई, तो बच्ची कैसे 18 साल की हो सकती है? उसके अलावा वो कह रहे थे जब ये वाक़या हुआ है तो वो 13 दिन और 13 साल 11 महीने और कुछ दिनों की थी, मतलब 14 साल की भी वो नहीं थी। 14 साल की वो कह रहे हैं 27 अप्रैल यानी आज के दिन वो 14 साल की हुई है, और वो कह रहे हैं कि वो बालिग है। तो ये चीज़ें डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये जो स्टोरी दिखाई जा रही है ना, टोटली डिफरेंट है। मैं एक माँ होने के नाते बता सकती हूँ कि एक माँ की क्या कैफियत होती है जब उसने एक बेटी को 14 या 18 साल पाल के जवान किया हो, उसके लिए रातें जागी हो, उसके लिए अपनी रातों की नींद ख़वार की हो, उसके लिए अपनी बड़ी चीज़ें माँ बाप खुद सेक्रीफाइस कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को कमी फील नहीं होने देते चीज़ों की। बच्ची ने बहुत गलत हरकत की है, उसका बाप आप देखें स्टिल रो रहा है। वो ये साबित करने पे तुला हुआ है कि मेरी बच्ची बालिग नहीं है और उसे वापस लाया जाए, क्योंकि अगर बच्ची बालिग नहीं है तो लड़कियों के ऊपर रेप और अगवा का मुकदमा बनता है, ठीक है, और निकाह तो कंसीडर ही नहीं होता। तो इस वक्त जो माँ बाप की कैफियत है ना, मेरा ख्याल है हर माँ बाप को समझनी चाहिए, और ख़ास तौर पर अदालत ने जो बच्ची को है बालिग करार देते हुए शौहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी है, उसे चाहिए था कि उसके माँ बाप को बुलाते, फ़ैसला करते और बच्ची माँ बाप के हाथ में देते। मैं ये नहीं कह रही कि लड़की ही सही है, मैं ये नहीं आपको कह रही, मैं कह रही हूँ कि गलती लड़की की भी है। कम उम्र है, गलतियाँ लड़कियों से बच्चों से होती हैं। माँ बाप का फ़र्ज़ है उसको अच्छी डायरेक्शन में उसको लेके चलें, ठीक है। और लड़की ने अगर पसंद की शादी कर लिया तो इसमें कोई वो बुराई नहीं है। ये हमारे इस्लाम में भी है कि अगर उसने शादी कर लिया, लेकिन इतना एग्जैजरेट करना, वो मॉर्निंग पता नहीं कौन सी ट्रांसमिशंस में जाके अपनी बच्चों की मतलब इज्जत इस तरह नीलामी करना, या बेटी ने जिस तरह के बयानात दिए हैं कि मेरे माँ बाप मुझ पे ये करते थे, ये भी गलत है। डेफिनेटली 14 साल की बच्ची इतनी बड़ी प्लानिंग नहीं कर सकती कि बिल्कुल ऑल द वे कराची से वो लाहौर आ जाए, ठीक है ना। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता है। डेफिनेटली बच्चा भी छोटा ही दिखाया जा रहा है, तो इतनी प्लानिंग बच्चा खुद नहीं कर सकता। हम भी बच्चे रहे हैं, हमने भी गलतियाँ की हैं, माँ बाप से मार भी खाई है, जूतियाँ भी खाई हैं, गालियाँ भी सुनी हैं, हम तो घरों से नहीं भागे। आज अगर इस मुकाम पे खड़े हैं तो माँ बाप की मेहनत और उनकी लगन, उनकी मोहब्बत की वजह से खड़े हैं। हर बच्चा गलती करता है, हर बच्चा गलती करता है, लेकिन उस गलती को सुधारना, उसको सही ट्रैक पे लाना माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। इस वक्त अदालत को एक माँ बाप का काम करना चाहिए था, बड़े होने का हक निभाना चाहिए था। वो जिस लड़के के साथ भाग कर आई है, ना तो वो बच्चा वेल एजुकेट है, ना उसके पास पैसा है, ना ही उसका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो बच्ची को इस तरह से भगा कर ले आए। आपने देखा होगा कि उसके 2 वीडियो बयानात सामने आए हैं और दोनों में सेम वर्डिंग है। आपको नहीं लगता कि उसे पढ़ाया जा रहा है, रटाया जा रहा है कि आपने यही बोलना है? ये भी मुझे लगता है गेम ही है, सही बताऊं तो। आपने मुझे जनरल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लिया है। बात करने का मकसद ये है कि हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि हम लोगों को बात ये करनी चाहिए कि हमारा इस्लाम हमें इजाज़त देता है, तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों की खुशी के लिए वो काम कर दे। बाकी तो ज़िंदगी बच्चों ने गुजारनी है। आपको लगता है कि बच्चों को अर्ली एज में सोशल मीडिया की एक्सेस देना ठीक है? देखिए मेरे ख्याल में ना हर चीज़ में ना एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। आपको उनको एक्सेस देना इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, जितना ये इंपॉर्टेंट है कि आपको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, ठीक है। हर बच्चे को डेफिनेटली, ये मीडिया का दौर है, आईटी का दौर है, बहुत लोग जो है एडवांस हो चुके हैं, ठीक है। दिस वर्ल्ड इज़ नाउ अ ग्लोबल विलेज, ठीक है, और इस ग्लोबल विलेज के अंदर हर बंदे को अप टू डेट होना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ पेरेंट्स को अप टू डेट होना भी ज़रूरी है। बच्चे जो कर रहे हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना ज़रूरी है कि वालिदैन को पता होना चाहिए कि देखो हमारे पेरेंट्स जो है ना अभी तक सिर्फ फेसबुक तक ही महदूद है। हमारे बच्चों में जी स्नैपचैट आई हुई है, इंस्टाग्राम आया हुआ है, क्या क्या आया हुआ है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि उन चीज़ों से भी अप टू डेट रहें जो चीज़ें जो है अब बच्चे यूज़ कर रहे हैं, ताकि उनको आइडिया हो कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किस टाइम क्या हो रहा है। कोई ना कोई है जो बच्ची को मैनिपुलेट कर रहा है, उसको ये फीड कर रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। पूरी दुनिया के सामने एक बच्ची लड़ रही है कि मैं इस लड़के के साथ रहना चाहती हूँ, उसे इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? और आपने देखा होगा कॉन्फिडेंट। और देखिए मेरी बात सुने, ये एक दुआ का वाकया नहीं है। 3 लड़कियाँ कराची से आई हैं, 3 लड़कियाँ कराची से अगवा हुई, तीनों ने यहाँ पे निकाह किए,
तीनों की सेम पैटर्न पे वीडियो आई है। ये कोइंसिडेंट नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी गेम है जिसे हमें समझने की और हल करने की ज़रूरत है। आजकल बच्चे बच्चे के हाथ में फ़ोन है। ये नहीं आप कह सकते कि अर्ली एज में इंटरनेट के बगैर ज़िंदगी नहीं, और इसके बगैर ज़िंदगी भी नहीं। ये आपकी पेरेंट्स की काउंसलिंग है कि बच्चे को आज़ादी दे और उनको इस तरह काउंसलिंग की जाए या उस पर इतनी तवज्जो रखी जाए कि वो किसी गलत सिमत में ना जाए। आपकी औलाद होगी, आप उस पर तवज्जो देंगे तो उसकी क्या मजाल के वो गलत कंपनी में बैठे। ये दुआ की वीडियो और दूसरी जो है निमरा की वीडियो, आप दोनों की देखें, दोनों की स्टेटमेंट सेम है। एग्जैक्टली। ठीक है, ये कोइंसिडेंट नहीं है भाई, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है। आप इस तरफ इसको क्यों नहीं लेके जा रहे? पहले बच्ची अगवा हुई, वहाँ से खबर वायरल होती है, फिर 4 दिन बाद बच्ची आके कहती है कि मेरी नेट से सारी वीडियो हटाओ। भाई तुम्हें क्या ताल्लुक वास्ता वीडियो हटाने से? तुम जाओ अपने माँ बाप से माफ़ी मांगो, तुम्हें वीडियो हटाने की टेंशन क्यों पड़ी हुई है? तुम अपने बयान में ये क्यों कह रही हो वीडियो हटाओ? क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती या उससे जुड़े लोग नहीं चाहते कि वो पकड़े जाएं, वो कानून के शिकंजे में आएँ। ये मामला कुछ और है, हमें उसे समझना चाहिए और उसे हल करना चाहिए। जी तो नाज़रीन, आपने तमाम लोगों की बातें सुनी, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। डिजिटल रंग को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।